नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम्स के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति निम्नलिखित में से किसके शासन काल में हुई थी? ऑप्शन है अशोक, बलबन, कनिष्क और ऑप्शन डी है बाणभट्ट। तो साथियों, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है आपका यह है कनिष्क के शासन काल में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? इसका ऑप्शन है अकबर, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर ऑप्शन डी है शाहजहां। तो साथियों, आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शाहजहां। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो साथियों, वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 280। ओके फ्रेंड्स, साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुस्लिम लीग द्वारा स्वराज की मांग किस वर्ष में की गई थी? 1940 में, 1943 में, 1942 या फिर ऑप्शन डी है 1946 में। तो मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग द्वारा स्वराज की मांग जो है 1940 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1940 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धि धमाल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या फिर ऑप्शन डी है राजस्थान। तो साथियों, सिद्धि धमाल जो है आपका यह है गुजरात राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुजरात। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि अकबर का राज्याभिषेक जो है कब हुआ था। तो अकबर का राज्याभिषेक जो है आपका 1556 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1556 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 14 फरवरी, कब? 14 फरवरी 1556 ईस्वी में जो है आपका अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड क्लाइव या फिर ऑप्शन डी है वारेन हेस्टिंग्स। तो साथियों, सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। टी बाला सरस्वती का संबंध है किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है? कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम या फिर ऑप्शन डी है कथकली। तो साथियों, टी बाला सरस्वती का संबंध जो है आपका यह है भरतनाट्यम में शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और साथियों, भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। और आपसे अगर कुचिपुड़ी का पूछा जाए तो कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य का है। वही साथियों, अगर आपसे कथकली पूछा जाए तो कथकली भी जो है आपका यह है केरल राज्य से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 है किससे संबंधित है? राष्ट्रीयपात, राष्ट्रपति शासन, सॉरी फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है वित्तीय पात, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीयपात या फिर ऑप्शन डी है
इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है आपका ये है वित्तीय आपात से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वित्तीय आपात से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध जो है कब हुआ था? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो बक्सर का युद्ध जो है साथियों 1764 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1764 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1927 में, 1929 में, 1937 या फिर ऑप्शन डी है 1931 में। तो साथियों, गांधी इरविन समझौता जो है आपका ये है 1931 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1931 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो 5 मार्च, कब? 5 मार्च 1931 ईस्वी में जो है आपका गांधी इरविन समझौता हुआ था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, महेंद्रगिरी, गुरु शिखर या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, अरावली की सबसे ऊंची चोटी आपसे पूछा रहा है, तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है आपका गुरु शिखर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गुरु शिखर है। साथियों, गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। और गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो यह आपका राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस या फिर ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो साथियों, नौजवान भारत सभा के संस्थापक जो है आपका भगत सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा भगत सिंह है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुभमन गिल का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या फिर कबड्डी? तो शुभमन गिल का संबंध जो है कि क्रिकेट खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से भिटारी मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि भिटारी मंदिर भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों, यह आपका उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। महान्यायवादी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 76 या फिर ऑप्शन डी है अनुच्छेद 72। तो मेरे प्यारे साथियों, महान्यायवादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 76। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की आधिकारिक भाषा कौन सी है? मंदारिन, जोंगखा, कोंकणी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, चीन की आधिकारिक भाषा की बात की जाए तो मंदारिन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मंदारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय स्टोरी आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि माय स्टोरी आत्मकथा के लेखक या लेखिका कौन है। तो साथियों, यह आपका कमला दास है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कमला दास। केन किसकी सहायक नदी है? तो आप बताना है केन किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, झेलम, यमुना या फिर कावेरी? तो केन जो है आपका यमुना नदी की सहायक नदी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यमुना। नेहरू कप किस खेल से संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि नेहरू कप जो है किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट या फिर हॉकी? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है ए हो जाएगा फुटबॉल से। नेहरू कप जो है आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है। बिहू नृत्य शैली किस राज्य की नृत्य शैली है?
तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि बिहू नृत्य शैली जो है किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो साथियों यह आपका असम राज्य का है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा असम राज्य का। बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो प्यारे साथियों, बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र जो है CaOH का होल ट्वाइज होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा CaOH का होल ट्वाइज, जिसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध है लोक नृत्य शैली है? ऑप्शन दिया गया है मिजोरम, असम, तेलंगाना या फिर गुजरात। तो चेराओ जो है आपका यह मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? मिजोरम का। प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, दुर्व्यापार और बलात्श्रम, गिरफ्तारी से, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है आपका दुर्व्यापार और बलात्श्रम से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा दुर्व्यापार और बलात्श्रम से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। NH4Cl, NaCl, H2SO4 या फिर ऑप्शन डी है CaOCl2। तो साथियों आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र होता है। तो प्रश्न नंबर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। क्या? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अगला प्रश्न है, मुखौटा नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों मुखौटा नृत्य शैली आपका अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल कहाँ स्थित है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो है आपका ये है गुजरात राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुजरात राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ऑप्शन दिया है अमेजन नदी, कांगो नदी, झेलम नदी या फिर ऑप्शन डी है माही नदी। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा माही नदी। एस सुब्रमण्यम का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध जो है फुटबॉल खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फुटबॉल खेल से। मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? 1931 में, 1936 में, 1928 में या फिर ऑप्शन डी है 1929 में। तो साथियों मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग जो है 1929 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1929 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो 28 मार्च याद रखिएगा। 28 मार्च 1929 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपसे फुटबॉल गोल पोस्ट की लंबाई पूछा जा रहा है, तो इसकी लंबाई जो है 24 फीट होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 24 फीट। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 12 अनुसूचियां। और मूल संविधान में पूछा जाए, मूल संविधान का मतलब जब संविधान बन रहा था तो मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां थी,
अगर मूल शब्द लगाकर पूछा जाए कि मूल संविधान में, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी, तो 8 अनुसूची थी। इन दोनों पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो साथियों, पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है आपका यह है 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक है। साथियों, इस पंचवर्षीय योजना की अवधि क्यों पूछी जाती है? साथियों, यह एकमात्र ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो कि केवल 4 वर्षों तक ही चली थी। इसका डेट आपसे पूछा जाता है 1974 देगा और आगे 1979 दे देगा, तो आप लोग इसका करेक्ट आंसर कर देते हैं, क्योंकि 5 साल जोड़ देते हैं तो आपका 79 आ जाता है, इसीलिए एग्जामिनर आपसे पूछता है। लेकिन आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1974 से लेकर के 1978 ईस्वी तक जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, यह किस अनुच्छेद में है? तो किसमें है? यह आपका अनुच्छेद 76 में है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 76 है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एन्नोर बंदरगाह कहां पर अवस्थित है? तमिलनाडु, गुजरात, पंजाब या फिर महाराष्ट्र? तो साथियों, एन्नोर बंदरगाह जो है आपका तमिलनाडु में अवस्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत के गठन से, पर्यावरण संरक्षण से, सामान्य नागरिक संहिता से या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 से जो है आपका यह है सामान्य नागरिक संहिता से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सामान्य नागरिक संहिता से। ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित आपका अनुच्छेद 40 है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अनुच्छेद आपका 48 है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा, और 44 आपका जो है सामान्य नागरिक संहिता से है। कुमुदुनी लखिया का संबंध है किस नृत्य शैली से है? ऑप्शन दिया गया है कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम या फिर कथक है। तो साथियों, कुमुदुनी लखिया का संबंध है जो है आपका कथक लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कथक है। और कथक किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह आपका यूपी का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो केरल का है। भरतनाट्यम बता दिया है तमिलनाडु का है। कथकली भी बताया है कहाँ का है? तो केरल का है। मैंने जब जब भी ऑप्शन आते हैं मैं आपको हमेशा रिकॉल कराता रहता हूं, ताकि आपको ये सभी नृत्य जो है आपको याद रहें। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महालेखा परीक्षक नियंत्रक अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों, महालेखा परीक्षक नियंत्रक अर्थात सीएजी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 148 है। साथियों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन आपको 100% आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न है, नील नदी कहाँ गिरती है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि नील नदी जो है कहाँ गिरती है। ऑप्शन है भूमध्य सागर में, लाल सागर में, अरब सागर में या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, नील नदी जो है आपका भूमध्य सागर में गिरती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य सागर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यक्षगान लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सभी साथी इसका आंसर बताएंगे कि यक्षगान लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है केरल, कर्नाटक, गुजरात या फिर असम में। तो यक्षगान लोक नृत्य शैली जो है आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य से। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। साथियों, इस वीडियो मैंने आपके पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके
बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।